कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। 10म अध्याय श्लोक संख्या 3 एवं 4। जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभुंक श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संतवृंद एवं हम समस्तंकर अति प्रिय पंडा सारे मिश्र सारे एवं समस्तंको मोर हरिओम ओम नमो नारायणाय। आमे श्रीमद् भगवद गीतार 10ମ अध्याय आमे प्रवेश कले। से आमे देखिले जे भगवानंकर विभूति कौन कौन, भगवानंकर बल ऐश्वर्य आदि जो विभूति अच्छी से विभूति कथा एठी कहते। से विभूति श्रृंखला रे जाई भगवान प्रथम श्लोक रे कह देथिले से जो कथा को पूर्वर आमे विचार करुथिले से परम श्रेष्ठ ज्ञान कथा को पुनः शुण। कौन पाई से परम ज्ञान श्रेष्ठ कथा को पुनः मते कहूछ कहीं ना ये अति दुर्विज्ञेय अति सहजरे ये को जानी हुए ना। सेथिपाई ये कथा को मु पुनः कहूँ तो शुण आ शुणिले तोर कल्याण हम ये आमे विचार कले। आ ये जो मोर जो परम सत्ता को परम तत्व को से समस्ते जानी पारंती नहीं। कौ माने जानी पारंती नहीं? एटी दुई जनक ना नहीं। जनक कहते सुरगणा आउ महर्षय न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय। ये महर्षि माने और सुरगणा ये दुई जनक ना नहीं नेले माने ये समस्तंकर ना चली आसो माने कहीं तांकर जानी पारंती नहीं। कहीं यही दुई जन आम माने विचार रे अच्छी यही माने ही जानी पारंती से परम ब्रह्म परमात्मा। ये कहीं जानी पारंती नहीं, कौ जिनस जानी पारंती नहीं। ये भगवान कहले अहम आदिर्हि मोर जो आदि मोर जो सृष्टि मु जो प्रारंभ मोर प्रारंभ कहीं जानी ना। कहले आपण को प्रारंभ कहीं जानी ना कहीं? कहले एइथपाई जानी ना कहीं ना मु समस्तंकर आदि सेथिपाई मोर आदि को कहीं जानी ना। आपण समस्तंकर आदि माने जेमिति आपण जन्म हेले आपणकर कारण आपणक माता पिता आपणक माता पितांकर जन्म केमिति हैला आपण जानी ना कहीं ना आपणकर से कारण हवा कारण सही पर ये समस्तंकर जो मूल कारण से परमात्मा सेथिपाई तांको कहीं जानी पारंती नहीं। एठी स्पष्ट रूप से भगवान कहीदेले। आमर बहुत बार एमिति हब जे जितेबाला आमे श्रीमद् भगवद गीता आमे पाठ करुचंती तादर आमे बहुत बार भागवतर प्रसंग आमे आनिबा कि अन्य वेद शास्त्र आदि प्रसंग आनिबा आनिकी बुझिले सहज भाव रे बुझी हुए। एठी भगवान 11वां अध्याय कही जे मु कौन सी जो तपस्वी जे तप करी मत जान नब न हम वेदैरी न तपसा न दानेन न चज्जया कोई कि यज्ञ करी पूजन करी जान नब ना ना मोर से परम तत्व को सी मोर आदि स्वरूप को कहीं जानी पारंती नहीं। किंतु तो एमिति तो आम देखा जाए भगवान स्वरूप को सब जानी था बोले हाँ भगवानंकर जो तांकर अनेक अनेक लीला को केमिति जानी था आग श्लोक आम जो आज जो विचार हम केमिति जानी था विचार कर
ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ ସାମବେଦର କେନ୍ ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ସେଠି ଦେବତାମାନେ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଇଯାଇକି ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବାୟୁଦେବ ଗଲେ, ଅଗ୍ନିଦେବ ଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଗଲେ, ଉଭୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଠି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ତାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଦି ସ୍ୱରୂପକୁ, ଭଗବାନ କେବେଠୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଇଏ ହେଲା କେମିତି ଆମେ ସେ ଭଗବାନକୁ ଜାଣିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନକୁ ଜାଣିବା, ସେଇ ଭାବକୁ ଜାଣିଗଲେ ଆମର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେଇ କଥା ଏଠି ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରିନେବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅଥ ଦଶମୋऽଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତିଯୋଗ। ଶ୍ରୀଭଗବାनुवाच यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। एठी गोटे सुंदर विचार रखिछन्ति। एठी आपण तृतीय नंबर रे एठी तीनोटी कथा, 3 नंबर श्लोक रे तीनोटी कथा मुख्य रूप से बुझा। 2 नंबर तो कहीदेले मत कहीं जापारती ना। 3 नंबर कहते केमिति जानिबा से कथा को ये कहते जो मनुष्य मते अजन्मा एमिति जानिबा। अज अज अर्थ होची अजन्मा। सेकेंड कथा है जे मते अनादि, अजम अनादिम, मते जीए अनादि जानिबा। आ तृतीय कथा है ऊपर लाइन अच्छे, तृतीय नंबर श्लोक ऊपर लाइन ये व्यक्ति लोक महेश्वरम, मु समस्त लोकंकर मु होची ईश्वर। ये तीनोटी कथा कहले। ये व्यक्ति अर्थ होची जानिबा। जेमिति देवता एवं ऋषि मानकर कारण हवा कारणरू मते से जानी पारंती नहीं। कहीं जानी पारंती नहीं, मु अजन्मा आ मु अनादि, मोर जन्म तमे केमिति जानिबो। भगवान केबे जन्म हेले, से परमात्मा केमिति जन्म हेले, से भगवान ने ये कॉन्सेप्ट आम मन रे रखी आम आगू को बढ़िबा। तापर भगवान तांको विभूति कहवा आरंभ करेंगे, फिर आम मन रे बहुत भ्रम उत्पन्न हो ना। सेतिपई भगवान पूरा क्लियर कर दौरान, देख जी प्रकृत रे मु होची अजन्मा, मोर कौनसी जन्म ना, मोर केबे आदि आरंभ केबे ताकू कहीं जानी ना, मु होची अनादि। दुईटी कथा है, जी अजन्मा हब से ही अनादि हब, अजन्मा कारण से अनादि। अच्छा आमे माने जन्म मानी था केतबेले जन्म मानती, जो माँ गर्भरू आमे आसिले सेतबेले आमे जन्म मानती। आमे सबुथिरे आमे जन्मदिन मनाती। एमिति कि आमर घरर भी आमे जन्मदिन मनाती। जो घर प्रतिष्ठा हुए ना, से दिन गोटे जन्मदिन मनाती, गृह प्रवेश कहती। या बाघर जो दिन बाघर हुए तार जन्मदिन मनाती। आमर यही दिन बाघर है मैरेज एनिवर्सरी ना कौन कहते, सी बाघर आमर जन्मदिन सी सबुथिरे। एबे आपण देखिए जो रामनवमी रे भगवान राम जन्म सब मनाउछंती, आओ बहुत उत्साह पूर्वक सब मनाई थांती धूमधाम रे। सब अयोध्या रे तो बहुत धूमधाम रे मना जाए। आओ कृष्ण जन्माष्टमी रे तो आपण वृंदावन रे देखिए तो पूरा बहुत सुंदर भाव रे मना जाए। इठी प्रश्न उठुची, कौन कृष्णकर जन्म होता, कौन रामकर जन्म होता? भगवान तो ये कही दौरान मु अजन्मा। एमती बहुत बार आम भितर संशय हम सी। अच्छा आपण विचार करके देखु,
जदि टिके आपण गीता पढ़िले बहुत दिन है शुणिले वेदांत सानिध्य अच्छा कौन आपणकर जन्म अच्छी जदि द्वितीय अध्याय को जदि 11 नंबर पाखर 30 नंबर ठीक भाव में बुझी कौन आपणकर जन्म अच्छी आपणकर भी जन्म ना जदि आपणकर ही जन्म ना आपण मैंने किए जमी मुझे कहीदेली मोर जन्म ना मुझे स्वामी ओमकारानंद सरस्वती तेणु मु कहीदेली मोर जन्म ना ता माने हैला मु कौ कथा कहूँ मो भीतर से चेतन तत्व मो भीतर से आत्म तत्व कथा कहूँ ये शरीर दृष्टि तो गोटे जन्म होकर आसला एक से भरी भगवान जो लीला करेंगे से शरीर दृष्टि आमको सब अनेक अनेक विभूति कहे मु हूँ राम शस्त्रधारी रे राम इथर आम सब विचार करवा ता माने होची ये शरीर दृष्टि आपण देखुंट से दृष्टि जन्म मरण अच्छी किंतु आत्म दृष्टि जो आपण विचार करेंगे से भगवान कहते आत्मदृष्टि तो मोर कौन से प्रकार जन्म नहीं। अच्छा आपण कृष्णंकर जन्माष्टमी आम मनाती भाद्रपद कृष्ण पक्ष कृष्ण जन्माष्टमी आम बना शुक्ल मान कृष्ण पक्ष रे अर्धरात्रि रे अष्टमी तिथि रे रोहिणी नक्षत्र रे आम मनाती बहुत बढ़िया जदि तुम्हें से समय जन्मदिन मनैल टी विचार करके देख ता पूर्वर कृष्ण तत्व थिला कृष्ण थिले कि नहीं कहले हाँ ता पूर्वर तो एमती भी आम पुराण माध्यम सब जानी गोलक रे थिले से राधांकर श्रीदामांकर तांकर अभिशाप है से फेरे से मर्त्यपुर को आसिले एमती एमती सब कथा भी अच्छे अनेक अनेक तेणु से जो कृष्ण जहाँ को कहच जदि तार जन्म कहले से तो पूर्वर थिले तो फिर जन्म केमती है तेणु ये शरीर दृष्टि गोटे आम जन्मदिन मनाती गोटे उत्सव मनाती जमी आम आमर जन्मदिन मनाती आम आमर बहाघर आम मनाती एमती सब मनाती से भाई शरीर किंतु आत्मदृष्टि ये विचार करके रख आत्मदृष्टि कहार जन्म ना ये आत्मार जन्म ना यही हूँ मुख्य प्रतिपादन करियो ये शरीर जो जन्म क्या कहो ना प्रत्येक क्षण जो परिवर्तन को आम जन्म कहती ये भी बहुत बढ़िया कथा है आम ये गोटे खाली प्लॉट पड़ा ये गोटे परिवर्तन है कौन परिवर्तन है दियार कांथ उठेदेले छात पकईदेले कौन होगला गोटे परिवर्तन है ता ना होगला आमर घर बनीगला आमर ये शरीर रो परिवर्तन होची आमे से परिवर्तन को जन्म मानुंट जन्म कौन शरीर वृद्ध होगला पर परिवर्तन होगला पर ये फिर वो छोट शरीर मिल यही तो जार जन्म अच्छी मृत्यु हम मृत्यु अच्छी जन्म हम जदि ये दृष्टि आपण विचार करते ताले ये शरीर परिवर्तन को ही नवीनता को ही आम जन्म कहते भगवान से दृष्टि कहते ये मो शरीर दृष्टि मत देख ना मु अजन्मा कौ दृष्टि तत्व दृष्टि आपण समस्ते अजन्मा आम समस्ते अजन्मा आमर कहारी जन्म ना आम बस सी शरीर को जिते बड़े गोटे धारणा करदे अच्छा जन्म तुम केबेठू मान माँ गर्भ को जेबेठू आसिल सेबेठू जन्म कि माँ गर्भरू जेबे आम ये भूमि उपर आसिले सेबेठू जन्म जन्म कि पिता के शरीर पिता शरीर रे आसिले तेबे जन्म एमती सब अच्छी तार पंचाग्नि अच्छी पंचाग्नि रे केमिति केमिति ये शरीर माने सी जो जीव केमिति केमिति ये शरीर धारण करे केमिति केमिति आसे हाँ जाओ ये आपण बुझी नियंतु जे भगवान जो अच्छा सी सीधा सीधा कहते मोर जन्म ना भगवान प्रकृत रे अजन्मा सेथिपाई तांको आदि तांकर केबेठू प्रारंभ केबेठू से आरंभ होती ता आम जानी ना आदि नहीं जानी ना सेथिपाई से अनादि ये तीनोटी कथा तापर थार्ड कथा है समस्त लोकंकर से महेश्वर महेश्वर माने से महान ईश्वर समस्त को से ईश्वर ईशिति कला वाला शासित कला वाला शासन कला वाला सेथिपाई से ईश्वर कहगला यही लोक नुह खाली एतिक नुह जे आमर यही पृथ्वी को शासन करुच्ची ना पूरा जिते बड़े समस्त लोक कहुव पूरा आपण ब्रह्मांड को नहीं नेबे
ତିନି ଲୋକ 14 ଭୁବନ ସବୁ ନେଇ ନେବେ, ସବୁକୁ ସେ ଶାସନ କଲା ବାଲା, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଚଲେଇଲା ବାଲା। କେହି ଜଣେ ତ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଚଲେଇଲା ବାଲା କେହି ଜଣେ ଅଛି, ଆମ ଏ ଦେଶକୁ ଚଲେଇଲା ବାଲା କେହି ଜଣେ ଅଛି, କ'ଣ ଏହିପରି ବିଚାର କରୁନ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଲେଇଲା ବାଲା କେହି ଜଣେ ଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଈଶିତ, ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଶାସନ କଲା ବାଲା, ଶାସନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତାହେଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତିନିଟି କଥା ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରିକି ରଖିଦିଅ। ସିଏ ଅଜନ୍ମା, ସିଏ ଅନାଦି, ସିଏ ହେଉଛି ମହାନ ଈଶ୍ୱର। ହଁ, ଏଥିରେ କେବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ସଂଶୟ ନ ଆସୁ, ସନ୍ଦେହ ନ ହଉ, ଡାଉଟ୍ ନ ହଉ। ବାସ୍ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଅସମ୍ମୂଢ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଇଏ ଅସମ୍ମୂଢ଼। ଅସମ୍ମୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବାନ, ଯେମିତି ସମ୍ମୋହ ବର୍ଜିତ। ଅସମ୍ମୂଢ଼ ଅର୍ଥ ସମ୍ମୋହ ବର୍ଜିତ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ମୋହତା ନାହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅସମ୍ମୂଢ଼। ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅସମ୍ମୂଢ଼ ସମର୍ତ୍ତ୍ୟେଷୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟେଷୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ, ଏଇ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ଜାଣି ନେଇଥାଏ। ଯଦି ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିନେଲା, ସେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ତିନିଟି କଥା ଯେ ଜାଣିନେବ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ବୋଲେ ସର୍ବ ପାପୈର୍ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ସର୍ବ ପାପୈର୍ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯେଉଁ କରିଥିବା ପାପ ୟା ଅଜଣାତରେ କରିଥିବା ପାପ, ସେଠାରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ୟାକୁ ତିନୋଟି କଥା ମାନି ନେଲା, ଆଉ ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣତରେ ହେଇଯାଇଛି, ଅଜଣାତରେ ହେଇଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣତରେ ହେଉ ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଆସି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ପାପୈ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ସର୍ବ ପାପୈ, ସର୍ବ ପାପୈ ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ବ ପାପୈ ମାନେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବି ପାପ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଅଜାଣତାରେ ବି ପାପ ହେଇଯାଏ, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ, ପ୍ରମୋକ୍ଷ୍ୟତେ, ଏଥିରୁ ସେ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସମ୍ମୂଢ଼। ତିନୋଟି କଥା ତ, ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଉପରବାଲା ଲାଇନ୍ରେ ବୁଝିଗଲା। ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସମ୍ମୂଢ଼ ସମର୍ତ୍ତ୍ୟେଷୁ ସର୍ବ ପାପୈ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଆଉ ଇଏ ତଳେ ବି ତିନୋଟି କଥାକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଅସମ୍ମୂଢ଼ କଥା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମୂଢ଼ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୂଢ଼ ମାନେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୂର୍ଖ, ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ସ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇଦେଲେ, ସିଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ସମ୍ମୂଢ଼। ସମ୍ମୂଢ଼ ମାନେ ମୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ, ସମ୍ମୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମୂର୍ଖ। ମାନେ ଏମିତି କହିଦିଏ ଯାହାକୁ ଗଜମୂର୍ଖ। ସେଠି ମୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା ମୂର୍ଖ, ଏଠି ସ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇକି ସମ୍ମୂଢ଼ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ। ଆଉ ଫେର ତାପରେ ଫେର ଲଗାଇଦେଲେ, ଜଷ୍ଟ ଲଗାଇଦେଲେ ପୁରା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ, ଆଉ ତା ଉଲ୍ଟା କରିଦିଅ, ତା ଉଲ୍ଟା ଯେମିତି ହବ ଗଜ ମୂର୍ଖ, ମହାନ ମୂର୍ଖ, ତା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ, ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ। ଜଷ୍ଟ ଅସମ୍ମୂଢ଼ ମାନେ ଏ ମୂଢ଼, ସମ୍ମୂଢ଼ ଆଉ ଅସମ୍ମୂଢ଼, ଅସମ୍ମୂଢ଼ ଏମିତି ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବ ତ ମଜା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲା। କେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ତାର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ବି ତାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର। ସେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହେଉଛି ଅଜନ୍ମା, ସିଏ ହେଉଛି ଅନାଦି, ସିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କଲାବାଲା। ସିଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବାସ୍ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିନିଅ। ବାସ୍ ଜୀବନ ଏଇଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ମାନିନିଅ, ଏକ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ବାସ୍ ସିଏ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଧରିକି ମୁଁ ଆସେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଧରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବନିକି ଆସେ, ମୁଁ ହିଁ ଆସେ। ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାଜ କେବେଠୁ ପତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଅଜ ଅନାଦି ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସେ ମହେଶ୍ୱର। ବାସ୍ ଏମିତି ଯଦି ଆମର ବିଚାର କଲେ ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ ଅସମ୍ମୂଢ଼। ସେ ଯିଏ ଅସମ୍ମୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସବୁ ଏକ ପରଦା ପଡ଼ିଯାଏ। ସମ୍ମୋହ କ୍ରୋଧରେ ସେଠି ସମ୍ମୋହ ହେଇଯାଏ କ୍ରୋଧରୁ, ସେଠି ଅସମ୍ମୂଢ଼ ଅସମ୍ମୋହ ମୋହ ବର୍ଜିତ। ଆଗେ ସବୁ ଏକୁ ବି ବିଚାର କରିବା, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିବ, ଆଗେ ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଥିକି ଆମର ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଜାଣିକି ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଥରେ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁ ଜାଣିକି ପାପ କରିଥିବ କି ଅଜାଣତରେ ହେଇଥିବ, କହିଲେ ହଁ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକର, ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ, ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ଅନେକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କ୍ରାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ହଁ ଦୃଢ଼ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ପାପ କରିଦେବା, ପାପ କରିଦେଇକି ଆସିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମାନି ନେବା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ମାନିପାରିବନି। ଯଦି ଏପରି ବିଚାରଧାରା ହେବ ମୁଁ ପାପ କରିଦେଇକି ଆସିବି, ହଁ ଅଜାଣତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଧ ନଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ହେଇଗଲା, ହେଇଯାଇଛି, ଫେର ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଏ ମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା, ପଶ୍ଚାତାପ କଲା, କରିକି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଗଲା ସିଏ ଫେରେ ସିଏ ସମସ୍ତ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଏଠି ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ମାନିନେବା, ଜାଣିନେବା, ଅନୁଭବ କରିନେବା। ଏମିତି ଏକୁ ଜାଣିନିଅ, ମାନିନିଅ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ। କ'ଣ ମାନିନିଅ? ଯେ ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ, ପ୍ରାୟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ, ଅଜ ଅନାଦି ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱର, ମହାନ ଈଶ୍ୱର। ଏମିତି ସେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ମାନିନେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନି ନେଇଛି ତାର ସେଇ କ୍ଷଣ ତତ୍କ୍ଷଣ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ନା ଭଗବାନ ସବୁ ବହୁତ କଥା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଭରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉପର ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରିନେବା ତାପରେ ଦେଖିବା। ଓମ୍ ବୁଦ୍ଧିର୍ଜ୍ଞାନମସମ୍ମୋହଃ କ୍ଷମା ସତ୍ୟଂ ଦମଃ ସମଃ ସୁଖଂ ଦୁଃଖଂ ଭାବ ଭାବೋ ଭୟଂ ଚାଭୟଂ ଏବ ଚ ଅହିଂସା ସମତା ତୁଷ୍ଟି ତପୋଦାनं ଯଶୋୟଶଃ ଭବନ୍ତି ଭାବା ଭୂତାନାଂ ମତ୍ତ ଏବ ପୃଥଗ୍ବିଧାଃ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପର ଲାଇନ୍ରେ 4 ନମ୍ବର ଉପର ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିକି ଦେଖିବା 7ଟି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ତଳ ଲାଇନ୍ରେ 6ଟି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା 6ଟି କଥା, ମାନେ ଏ 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର 13ଟି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପର ଲାଇନ୍ରେ ସେଥିରେ ବି 7ଟି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଲଗଭଗ ଆଜି 20ଟି କଥା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 20ଟି କଥା ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଭବନ୍ତି ଭାବ ଭୂତାନାಂ ମତ୍ତ ଏବ ପୃଥଗ୍ବିଧା। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସବୁ ମୋରି ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି।
ये कथा को बुझा आज 20टी कथा जिते भगवान चाहिए जदि आम 20टी कथा विचार करें बहुत सुंदर हम तेणु ये 7टी कथा कौन है 2टी श्लोक 20टी कथा है प्रथम देखो बुद्धिर ज्ञानम असमोह 3 होगा क्षमा सत्यम दम सम 7 होगा आ तले देख सुखम दुखम भव अभाव भयम अभयम ये आपणकर 3टी पेयर है 3टी पेयर माने 3टी जोड़ी ये 6टी होगा अच्छा अहिंसा समता तुष्टि तपो दान यशो आयस ये 7टी होगा तेणु ये जो 20टी कथा ये आसी अच्छा बुद्धि क्या कहवा सब जानी गोटे गोटे शब्द को ध्यान दियंतु बुद्धि क्या कहवा आमे कहते ना अरे या बुद्धि बहुत सूक्ष्म बुद्धि ये मोटा बुद्धिया एमती भी कहते बुद्धि आमर सूक्ष्म सूक्ष्मतर एठी जो बुद्धिर परिभाषा जो करा जाए जी जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर आदि जो पदार्थ को जो बुझला जो बुझे गोटे अंतःकरण गोटे वृत्ति बुझे आम अंतःकरण भितर से गोटे ज्ञान शक्ति गोटे अच्छी सूक्ष्म सूक्ष्म जिनस को बहुत बारीक माने पूरा डीपली जाकि चिंतन करनब बुझी नब से कथाटा कौन सो बड़ बड़ साइंटिस्ट अच्छा बड़ बड़ साधु सन्त अच्छा बहुत या पर सूक्ष्म सूक्ष्मतर विचार कर दौरान से जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो विचार करदवा से ही हूँ गोटे हूँ बुद्धि बुद्धिर जो आम परिभाषा करती निश्चयात्मिका बुद्धि ता ना है बुद्धि से गोटे श्रेष्ठ को निश्चय करनब 2टी जिनिस अच्छी तेबे जदि आम बुद्धि आमर बुद्धि कारण ही आम कर्म करें आम कौटी जीवा कि न जीवा जीवा कि न जीवा जीवा कि न जीवा एमती आम ये मनर काम चले ये हूँ मनर से बुद्धि आसीगला कहला हाँ जीवा कहला तान जीवा चल से ये हूँ बुद्धिर काम जमीती आम भितर विचार आसला जे एटा को करवा कि न करवा अच्छा करवा कि न करवा हो पारे भल भी हो पारे खराब हो पारे जे पर्यंत बुद्धि निश्चय न करिवो से पर्यंत तुम करिपारिबोनी जने व्यक्ति कला मु चोरी करी कि न करी सी मन भितर चलुला कहला चोरी करवाटा भल नुह फिर कहला ना यार बहुत कष्ट होची चलो चोरी कर नवा ता भितर जिते से निर्णय करनवा ठीक अच्छे चलो चोरी करवा सी जो निश्चय आत्मिका तारी ना हूँ बुद्धि किंतु एठी जो परिभाषा मुख्य रूप से मन रखु सूक्ष्म सूक्ष्मतर आम अंतःकरण गोटे वृत्ति उत्पन्न हुए जो बुझिबार शक्ति को एठी बुद्धि कह जाए गोटे निश्चय करिवार शक्ति को बुद्धि कह जाए बुद्धि बुझीगला तापर सेकेंड देखंतु ज्ञानम ज्ञान क्या कह हाँ आमर जो आत्मा आदि पदार्थ ना है माने आत्मा आदि पदार्थ नाम अवबोध एमती बहुत सुंदर परिभाषा ये करा जायछि ज्ञानम आत्मा आदि पदार्थ नाम अवबोध हाँ ताने ज्ञान क्या कहगला आत्मा आदि पदार्थर बोध एठारे मुख्य रूप से विवेक को कहगला ये ज्ञान अर्थ मुख्य रूप से जो विचार शक्ति विवेक को कहगला नित्य कौन अनित्य वस्तु विवेक जो परिभाषा हुए ना एवं आमर जो तत्वबोध रे जो अच्छी विचार हुए तादर विवेक बहुत जोर दिया जाए विवेक कहा को कहा जाए नित्य अनित्य वस्तु विवेक एमती विवेक का तार हूँ नित्य अनित्य वस्तु विवेक करदवा अलग विवेक अर्थ हूँ से पृथकीकरण अलग अलग करवा ता ना हूँ विवेक नित्य वस्तु कौन अनित्य वस्तु कौन अच्छा नित्य कौन वस्तु कौन नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम बस यहीटा दृढ़ करनवा यहीटा को अलग अलग करनवा यार ना हूँ ज्ञान बस सत असत को अलग करदेवा सत को धारण करवा असत को त्याग करदेवा आत्मा सत्यम तद व्यतिरिक्त सर्वम मिथ्येति एमती सब परिभाषा करा जाए बहुत सुंदर यही हूँ आमर ज्ञान श्रेष्ठ जिनिस को आम श्रेष्ठ और निकृष्ट दुईटा को आम अलग अलग करदेले श्रेष्ठ जिनस को धारण करदेले निकृष्ट जिनस को त्याग करदेले ये हूँ ज्ञान होगला बुद्धिर्ज्ञानम असमोह
असम्मोह सम्मोह सम्मोहर जस्ट विपरीत ये देखो से जमी पूर्व आम विचार करते असम्मोह केमिति हम प्रथम हम मोह मोहरु फिर धीरे धीरे हम सम्मोह फिर धीरे ऊपर गए जो मोह है कौटी गोटे आम मोहरे ग्रस्त हो गले मोहरु धीरे धीरे सम्मोह हो पर्दा पड़ज मोह कारण पूरा आमर बुद्धि विवेक किसी काम कर मोहरु सम्मोह हो जस्ट तार अपोजिट कर दियो असम्मोह आमर अर्जुन को कौन होता मोह होता मोह है फेर सम्मोह परिणत हो गला तो मोह कौन है ये तो मो पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य मो भाई मामू चाचा ताओ नाता अनेक सब नाता रिश्ता सब जोड़ीदेला अनेक से को देखी देगी ता भीतर मोह आसीगला मोह आसी कारण सम्मोह हो जाए सम्मोह अर्थ आपण बुद्धि विवेक विचार ज्ञान जहाँ सब श्रेष्ठ शास्त्र आदि तापर पर्दा पड़ज आ उल्टा मुल्टा तार अर्थ बाहर करद ये सम्मोह कारण अहंकार अभिमान कारण फिर एमती सम्मोह हो जाए फिर अर्जुन जो अर्जुन कहूला हे अच्युत हे केशव ये रथ को लेकिन चल से दुईटी सेनार मध्य भाग रे रख ये देखिए जे अर्जुन कहा सांगरे लड़ब से आज से अर्जुन विषादग्रस्त होची आज को अर्जुन कहूँ मो हाथ गोड़ सब थरुची मो मन भ्रमित होगला मो गांडी खसी पड़ुची मो देह हाथ सब जलुची कौन पाई यही सम्मोह मोह कारण सम्मोह उत्पन्न होगला आओ से विषादग्रस्त होगला से अर्जुन कौन पाई गोटे शब्द को मु बहुत बार मु श्रीमद् भगवत गीतार मु रिपीट करी बहुत बार कहि यही हूँ तार मूल मंत्र मूल कारण अर्जुनर जो है अहम ऐशाम मम एते मु आ मोर भाव आसला जो समय रे मु मोर भाव त्याग कर दियो से समय आपन ठीक निर्णय नहीं पारे ठीक करें से अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता ये अहम ऐशाम मम एते से तार पतन हो जाता कहती सम्मोह गोटे परदा पड़ जाए एठारे कौन सुंदर परिभाषा कर दिया जाउची एठारे जस्ट से जो सम्मोहर विपरीत औपसर्ग लगला असम्मोह माने सुंदर प्रति उपपन्नेषु बोधव्येषु विवेकपूर्वक प्रवृत्ति एमती परिभाषा करदेली बहुत सुंदर परिभाषा प्रति उपपन्नेषु बोधव्येषु विवेकपूर्वक प्रवृत्ति बहुत सुंदर ये हूँ जानिबा योग्य पदार्थ से उपपन्न बुद्धि जो समय रे गोटे जहाँ निर्णय करवा कथा से समय रे ठीक निर्णय करवा बहुत बार एमती हुए आमर जो बड़ बड़ अफसर था पाखरे ये बहुत उपपन्न बुद्धि बहुत थाए से समय केमिति आमे हैंडल करवा से समय कौन करवा गोटे आमे विचार बनई से समय गोटे प्रॉब्लम हो गला से समय आमे कौन करवा कह जिते आम कुंभरे जाइलु साही स्नान करने से समय तुरंत फोन आसला जे साही स्नान बंद कर दिया तुरंत जो साही स्नान आम एते वर्ष वर्ष चलता कौन से गोटे परिस्थिति हो गला कहला हाँ ठीक अच्छे आपन साही स्नान हम किंतु सेटा को लेट करदे आमर जोटा सकाळ 4टारे थिला सेटा को आमर दिन गोटे 2टारे आम फेर कलु से समय निर्णय नवा पड़ो कौन कर उपपन्न बुद्धि जो समय रे जहाँ निर्णय नब सेटा हूँ आमर सुंदर परिभाषा एट देले असम्मोह असम्मोह तबे अब जिते सम्मोह ऊर्ध्व उठीगले जस्ट तार विपरीत हो जहाँ निर्णय नवा कथा विवेक युक्त ठीक अच्छे प्रॉब्लम है त्याग करदे ग्रहण करनवा बहुत अहंकार अभिमान नुह एमती अच्छा ठीक अच्छे एमती होगला बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा क्षमा सब जानी क्षमा करदे क्षमा माने अच्छा क्षमा क्या कहते कई जने आपण को निंदा करदेला या अहित करदेला आपण चित्त रे कौन सी विकार उत्पन्न न हवा ता ना हूँ क्षमा करदेला ये बहुत बढ़िया सुंदर परिभाषा क्षमा आम आमर अरे ये तो अल्प बुद्धि वाला ये तो अज्ञानी ये एमती जिते गोटे विचार आसला तार छाड़ दियो
तो क्षमा करदेला आउ हेनी। आप गोटे दृष्टांत बुझंतु केमती गोटे अज्ञानी गोटे पागल आसला मु रास्तार गाड़ी नहीं जाऊँगी पागल आसला गोटे पत्थर मारिदेला मो गाड़ी उपर कि गोटे बाड़ी पिट देला मो काच भांगीदेला तक मु कौन करी भांगीगला तो भांगीगला सेठी से पागल को क्षमा कर दिया जाए। अरे एटा पागलटा आ बेसी आ मनरे दुख खाली ये दुख हम गोटे नुकसान हो गला बास एति पे चलो बनईदेवा एमती ताकू कौन हो जाए ना सेठी क्षमा भाव उत्पन्न हो जाए स्वतः ही आम भितर सेठी आ बहुत विक्षेप हुए चलो ठीक अच्छे गाड़ीटा बनईदेवा तक एमती क्षमा कर दिया कौन से आपण निजर लोक माने एमती गोटे आपण अहित करदेला आपण पाखे आसी क्षमा मागिला जे अहित करदेला आपण जानी से बहुत बड़ भूल करदेला आपणकर बहुत बड़ नुकसान करदेला किंतु आसिक आपण पर क्षमा मागिला आपण तो क्षमा भी करदेला कहले अच्छा ठीक है जा 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 चल जा मैं क्षमा करदे जा फिर किंतु मन भितर आपणकर विक्षेप चलछि ता माने आपण क्षमा करना जदि आपण भितर विक्षेप उत्पन्न होउछि से व्यक्तिटा एते दुष्ट थिला से एमिति करदे कि चलीगला जदि ये मन भितर आसछि ता माने क्षमा करना क्षमा माने लेट इट छाड़ जा ହେଇଗଲା आसिक मागिदेला क्षमा मागिदेला ये केते सुंदर सुंदर सब यार सब परिभाषा अच्छी। अच्छा क्षमार आउ गोटे कथा को विचार करदे आगू बढ़िया क्षमा जदि आपण सामर्थ्यवान अच्छा तेबे आपण क्षमा करें ये भी गोटे कथा सामर्थ्यवान अच्छा माने जड़े रिक्सा रे जाउछि जड़े व्यक्ति गोटे रिक्सा रे गला गला तो रिक्सा वाला सेठी 10 टंकार तय कला तले आठी जो पहुँचला कला ये रास्ता खराब बहुत दूर नहीं आसिल मु तो 20 टंका नेबी से कहला ना ना 20 टंका आम 10 टंकार आम कथा कहला ना ना आम 20 टंका नेबी आ 2 जनकर झगड़ा होगला जो सी जो रिक्सा रे जे बसला आ सी पहलवान थिला मोटा हट्टा तगड़ा थिला तो 2-4 झापड़ मारला चल 20 टंका नब 1 टंका देबनी चल आ से रिक्सा वाला चुपचाप पलि आसला रिक्सा वाला कहला मु ताको क्षमा करदेली जाओ सी क्षमा नुह सेठी तमें कह मु क्षमा करदेली सी ना तुम पाखे सामर्थ्य थी क्षमा करवा से तो तुम मारला तुम उपाय किसी ना तुम चुपचाप पलि आस तुम पाखे सामर्थ्य अच्छी दंड दबार सामर्थ्य अच्छी सी भूल कला तेबे भी ताको छाड़देल सी हूँ प्रकृत क्षमा आ क्षमार जो मूल जो परिभाषा है जे आपण चित्त भितर कौन सी प्रकार विक्षेप न हो बस कौन सी गोटे घटना घटीगला घटी मु सब बेले 2टी कथा सब कहे तार माने प्रत्युत्तर दियो कौन सी गोटे घटना आपण सामना रोचे तो सामना कर प्रत्युत्तर दियो एटा तुम भूल करछ ये करछ प्रत्युत्तर दियो मना नहीं जदि आपन लगुचे ना ना प्रत्युत्तर देवा ठीक नुह तो क्षमा कर दियो छाड़ क्षमा अर्थ हूँ मन भीतर विचलित न हवा ना तार आम प्रतिरोध करिपारंती ना ताको आम क्षमा करिपारंती से व्यक्ति सबुबले भितर छटपट हो तो मन भीतर विक्षेप थी 2टी काम कर प्रत्युत्तर कर प्रतिरोध कर नहले तो क्षमा कर तेबे तो आपण रहिबो ठीक ठाक तेणु क्षमा अर्थ आपण बुझिले आपण भितर कौन सी प्रकार माने अविकृत चित्त एमती मानिनिय अविकृत चित्तता एमती परिभाषा अविकृत विकार रहित चित्त हो बस। अच्छा तापर कौन होगा सत्यम बुद्धिर ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम सत्यम अर्थ कौन हम सत्यम अर्थ जमीती आमे ठीक ठीक जो जहाँ आम देखी मु जहाँ देखिली गोटे जहाँ मु शुणिली जहाँ मोर भितर अनुभव है से कथा को मु ठीक भाव रे मो अन्य को बुद्धि पाखरे मु पहुँचे पारली कौन सी मोर माने ता भीतर अभिमान न थाऊ बढ़ई चढ़ई कि न कहवा ये हूँ ध्यान देवा जेमिति मु देखिली जेमिति मु शुणिली जेमिति मु अनुभव कली मु ठीक ठीक से कथा को मु कहीदेवा अधिका कौन हुए कौन गोटे कथा को आम सब बढ़ई चढ़ई कि कहते आप गाँव में लोक मान सब देखिए कौन गोटे छोट मोट घटना हो अरे मुझे जाइली एमती मु करदेली तक मु माने बहुत बढ़ई चढ़ई कह तेणु सी हूँ सत्य नुह फेरे सत्य सबुबले अल्प होता है
जी अत्यधिक बाचाल बुद्धि माने अत्यधिक भाषण जी दौ थाए अत्यधिक जी कथा कहू थाए सी मिछ कहूथबो अत्यधिक कहला वाला तेणु सत्य सब अल्प थाए आम सत्यर परिभाषा एति बुझी नियंतु जहाँ जमिति आमे देखिले शुणिले अनुभव कले आ सही कथा को सेतिकी ता बुद्धि पाकर सही परि भाव रे आमे पहुँचे पारले तारि ना ही सत्य एमति मानने गणुथिबे केतेटा हे गला तापरे दम ये सम दम ये सब जानी ये सब खूब विचार करा जाए आम षट संपत्ति रे देखो ये गीताजी रे अच्छी जो संपत्ति आम सब पढ़ाऊँ यू नहीं कि सब से कर दम दम माने बायु चक्षु इंद्रिया आदि निग्रह आमर ये जो बाहर इंद्रिया अच्छी ताको निग्रह करवा दम जेमिति आम व्रत करुँच व्रत माने कौन व्रत माने होचंदी खाली ये नुह जे चुपचाप कुछ खाइबा नहीं बास हो गला व्रत ना गोटे व्रत कर मु गोटे सप्ताह मोबाइल ऑफ रखी बास भगवत चर्चा जितेबाला हम जितेबाला सत्संग हम से समय ऑन करी पूरा आउ जप करी ध्यान करी पूजा करी बास आ सब बेले मोबाइल ऑफ रहा माने ये गोटे दम इंद्रियों को दमन कर आपण को आखि कौथ मोबाइल चले दिए ते देखनी कौन अच्छी ना मु कम से कम मु व्रत रखी एमती सम सम माने अंतःकरण से निग्रह एमिति तो बहुत बार हो जाए आम जबरदस्ती इंद्रियों को सेठी हटई दियंती दमन कर दियंती दम हो गला किंतु मन भीतर विचार करते अरे मोबाइल कार मेसेज आसी कि गोटे किसी जरूरी कथा थी ना अंतःकरण से निग्रह कौन सी प्रकार सृष्टि प्रलय हेनी जदि मैं गोटे सप्ताह मोबाइल बंद रखुची कि ना कौन सी प्रकार प्रलय हेनी भीतर भी दृढ़ता हवा दरकार बाहर तो आम दम अर्थ होची बाहर आम इंद्रिय आदि को कंट्रोल करवा ता सहित सम अर्थ होची आमर भीतर इंद्रिया जाको भीतर इंद्रिया माने कौन मन षष्ठ इंद्रिया जो कह भीतर इंद्रिया इंद्रिया अर्थ होची करण औजार जंत्रपाती भीतर जंत्रपाती अच्छी ताको भी आम दमन करियो ताले आम बुझीपारे ऊपर लाइन ले प्राय बुद्धि ज्ञान असमोह एमती हैला क्षमा सत्यम दम सम ये होची आपणकर ये सातटी कथा एठी कह दिया गला। अच्छा एबे आमे देखिबा जे सुखम अच्छा सुखम तो जे जानी सुखम का कहवा सुखम अर्थ है अच्छा जी टाइम भी हो सुखम अर्थ है आह्लाद प्रह्लाद कहते सुख आम जो अनुकूल परिस्थिति आसे से परिस्थिति आम हृदय गोटे प्रसन्नता आसता है ता कहते सुख दुख क्या कहवा दुख हूँ संताप जो प्रतिकूल परिस्थिति आसो एमती अनुभव करवा गोटे वृत्ति उत्पन्न हुए कहते दुख सुखम दुखम भावो भाव अर्थ कौन हम उद्भव उत्पत्ति ये संसार व्यक्ति घटना परिस्थिति को भाव माने उत्पन्न हवा भाव हवा आम पाखे पहुँची जावा तो भाव कहते अभाव जस्ट तार विपरीत करनी तद विषय जोठी आमर से जिनस नाही जेमिति मो पाखे घड़ार अभाव अच्छी अभाव भाव है ये घड़ा मो पाखे अच्छी भाव और अभाव अभाव माने होची जेमिति कौन से गोटे विनाश हो गला कारण से अभाव हो गला एमती अच्छा भाव आउ अभाव बुझीगला सब लीन हो जाए था तो अभाव कहते अब भयम च अभयम एव च भयम भयम माने त्रास कौन सी यदि आम भूल करथिबा आम भीतर बहुत भय उत्पन्न हुए यदि असत मार्ग रे थिबा आम भय उत्पन्न हुए बहुत भीतर विचलित हवा देहात्म बुद्धि थिले कहीं देहात्म बुद्धि माने भूल आम आत्मबुद्धि को त्याग कर देले देहात्म बुद्धि धारण करने ले बहुत बड़ा भूल कर देले से भय हम हाय हाय मु मरजीवी मु तमाम जिनस भयम अच्छा अभयम अभयम तद विपरीतम निर्भयता आम क्या कष्ट देवा नहीं आम गोटे निर्भयता प्रदान कर देखिए सब पशु पक्षी आसिक आपण सब पाखरे बुलुवे पशु पक्षी आसिक कहीं से निर्भयता को प्राप्त करिए एमती
ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ ଏଠି ଆଜିର ବିଚାର ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ଫେରେ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଫେରେ ଯେଉଁ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ 13ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର ରଖିଲେ, ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଚାର ରଖିଲେ, ଆଉ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଫେରେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କାଲି ଆମେ ବିଚାର ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ 3 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଆମେ ବିଚାର ରଖିଲେ। 3 ନମ୍ବରରେ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଲେ, ଭାଇ 3 ନମ୍ବରରେ 3ଟି କଥାକୁ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବ ସେଇ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ତାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ସର୍ବ ପାପ ହିଁ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅଜାଣତାରେ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀକୁ କୌଣସି ପାପ ଭାବ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସିଏ ବାସ୍ ଏଇ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି ତା ଭିତରେ। 3ଟି କଥା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ 6ଟି ଆଉ 7ଟି ଆଉ 6ଟି 13ଟି କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ। ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଅସମ୍ମୋହ, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟମ, ଦମ, ସମ, ସୁଖମ, ଦୁଃଖମ, ଭାବ, ଅଭାବ, ଭୟମ च अभयम एव च। ये ସବୁ ଆଗ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି କହିଦେବେ। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଆମର ସେଇ ସବୁ କିଛି ଇଏ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯାହା ବି କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆମର ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଲୟନ୍ତାମ୍ न्यायेन मार्गेण मयि महिषाम् गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।